क्या कीमत है तेरी माँ की? माँ की बात की, उसकी खुशी की, उसकी उम्मीदों की कोई कीमत है भी या नहीं? या फिर माँ की हर खुशी तुम अपराजिता के कदमों में फेंक कर आ रहे हो? सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। जहां एक तरफ रक्षित अपने प्यार और अपने परिवार के बीच बुरी तरह फंसता हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की जिंदगी एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदल सकता है। इस बार कहानी में इमोशंस, फैमिली ड्रामा, प्यार, त्याग और टूटते रिश्तों का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। आने वाले ट्रैक की शुरुआत एक बेहद इमोशनल सीन से होगी। रक्षित की मां गुस्से और दर्द में उससे सवाल करेंगी, क्या कीमत है तेरी मां की? मां की बात की, उसकी खुशी की, उसकी उम्मीदों की कोई कीमत है भी या नहीं? या फिर मां की हर खुशी तुम अपराजिता के कदमों में फेंक कर आ रहे हो? यह सुनते ही रक्षित पूरी तरह खामोश हो जाएगा। उसके पास अपनी मां के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। एक तरफ उसका दिल अपराजिता के लिए धड़क रहा होगा, तो दूसरी तरफ मां की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल टूट जाएगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आएगा जब अपराजिता कंपनी से अपना इस्तीफा दे देगी। उसका यह फैसला हर किसी को हैरान कर देगा। रक्षित जब यह खबर सुनेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे महसूस होगा कि अपराजिता उससे हमेशा के लिए दूर जा रही है। वह बार बार उससे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन अपराजिता उससे मिलने से साफ इनकार कर देगी। दूसरी ओर अपराजिता की मां रक्षित से मिलेंगी। इस मुलाकात में वह पहली बार अपने दिल की बात कहेंगी। वह रक्षित का हाथ पकड़कर भावुक अंदाज में कहेंगी, अगर मेरी बेटी को कोई खुश रख सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। तुम ही उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से संवार सकते हो। रक्षित भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखें नम हो जाएंगी और वह कहेगा, मैं तो बहुत दिनों से यही कहना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। मैं आज भी अपराजिता से उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होगा। उधर ईरा लगातार रक्षित के परिवार का साथ देती नजर आएगी। वह हर मुश्किल में रक्षित की मां के साथ खड़ी रहेगी। उसकी यही परवाह और समर्पण देखकर रक्षित की मां को लगने लगेगा कि ईरा ही उनके बेटे के लिए सबसे सही लड़की है। उन्हें यह डर भी सताने लगेगा कि अगर अब भी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया तो कहीं रक्षित हमेशा के लिए उनसे दूर न हो जाए। यही सोचकर वह एक बड़ा फैसला लेंगी। बिना रक्षित से पूछे ही वह ईरा के परिवार को शादी का प्रस्ताव भेज देंगी। यह खबर सुनते ही ईरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसे लगेगा कि आखिरकार उसका वर्षों पुराना सपना पूरा होने वाला है। पूरे घर में रोके की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, घर सजाया जाएगा और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देगा। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा होगा। जब रक्षित को इस रोके की सच्चाई पता चलेगी तो वह सबके सामने इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगा। वह अपनी मां से कहेगा, मैं ईरा की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। मैं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। रक्षित की यह बात सुनते ही उसकी मां का दिल टूट जाएगा। वह रोते हुए उसके सामने अपनी कसम रख देंगी और कहेंगी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, अगर तूने यह रिश्ता ठुकरा दिया, तो समझ लेना आज से तेरी मां मर गई। तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी मां की यह बात सुनकर रक्षित अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। वह समझ नहीं पाएगा कि अपने प्यार को चुने या अपनी मां की खुशी को।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वह पूरी तरह बेबस नजर आएगा। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि रक्षित चाहकर भी अपनी मां की बात को टाल नहीं पाएगा। मजबूरी में उसे ईरा के साथ रोके की रस्म निभानी पड़ेगी। पूरे परिवार के सामने दोनों की एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हर कोई खुश होगा, लेकिन रक्षित के चेहरे की उदासी साफ दिखाई देगी। इसी दौरान अपराजिता भी वहां पहुंच जाएगी। वह सोचकर आएगी कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रक्षित और ईरा की रोके की रस्म पर पड़ेगी, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वह मुस्कुराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका दर्द साफ दिखाई देगा। बिना किसी से कुछ कहे वह वहां से चुपचाप चली जाएगी। रक्षित की नज़र जैसे ही अपराजिता पर पड़ेगी, वह बेचैन हो उठेगा। उसे एहसास हो जाएगा कि उसने अपने प्यार को खो दिया है। वह सारी रस्में छोड़कर उसके पीछे भागेगा। सड़क पर वह अपराजिता का रास्ता रोककर उससे कहेगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मेरा साथ दो, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अगर तुम चाहो, तो हम आज भी शादी कर सकते हैं। लेकिन इस बार फैसला सिर्फ रक्षित का नहीं होगा। अपराजिता का दिल प्यार और आत्मसम्मान के बीच बुरी तरह उलझ जाएगा। एक तरफ उसका प्यार उसे रक्षित की ओर खींचेगा, तो दूसरी तरफ उसे यह एहसास होगा कि जो इंसान अपनी मां के सामने उसके लिए खड़ा नहीं हो सका, क्या वह पूरी जिंदगी उसका साथ निभा पाएगा। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाएगी, जहां हर दर्शक के मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या अपराजिता रक्षित का हाथ थाम लेगी? क्या ईरा खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी? क्या रक्षित अपनी मां को सच बताएगा? या फिर मां की कसम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान बन जाएगी? क्या अपराजिता हमेशा के लिए रक्षित से दूर चली जाएगी, या आखिरी पल में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी को बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ नया ट्विस्ट और नया धमाका देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, आखिर रक्षित की जिंदगी में दुल्हन बनकर कौन आएगी, अपराजिता या ईरा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।